हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी सर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बेसिकली एक ऐसा टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जिसके बारे में हमने काफी रूल्स के वगैरह देखा है। कई क्लासों में अलग टाइप के क्वेश्चंस का यूज होता है। तो अपना टॉपिक का नाम है व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अच्छा, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे मान मेरे पास ये लाइन कोई एक ए है, ये वाली लाइन आपकी बी है और ये वाली मान आपकी लाइन पी है। तो ए एंड बी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको कट करने वाली लाइन जो पी है वो कहलाती ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कुल मिला के 8 प्रकार के ट्रायंगल बन के तैयार होते हैं। अच्छा, इस एंगल्स में क्या क्या रूल्स होता है, यानी कि एंगल 1 किस किस के इक्वल हो सकता है, एंगल 2 किस किस के इक्वल हो सकता है, ऐसी सारी बातें यहाँ पर हमने मेंशन की हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, पहला रूल है अपना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, करस्पॉन्डिंग का जो मीनिंग है वो कुछ इस प्रकार से है कि ऐसे दो एंगल जो देखने में एक जैसे लगते हैं उन्हें हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे आप यहाँ देखें, ये एंगल 1 कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है और उसी प्रकार से देखो कुछ एंगल 5 है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही एंगल 2 जो है ये कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, एंगल 2, और एंगल जो 6 है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 5 आपका कैसा है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 और एंगल 6 के साथ करस्पॉन्डिंग है। एंगल 3 एंगल 7 के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल होगा और एंगल 4 एंगल 8 के साथ कैसा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। तो इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, इस बात का ध्यान रखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल नहीं होते। मान लो मेरे पास दो लाइन कुछ इस प्रकार से है, ये ऐसे कर, ये पैरेलल नहीं है। अच्छा, इनको ये लाइन अगर ये ऐसे कर कट करें तो इनके लिए ये लाइन क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। लेकिन किसी भी कीमत पर यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अच्छा, जब जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तब तब करस्पॉन्डिंग एंगल आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं। तो इसका बस ध्यान रखना है, यूज इसका ज्यादा होता है। तो जो मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 1 एंड 5 देखो ये मेंशन कर दिया गया है। एंगल 2 एंड 6 ये आपका मेंशन हो रहा है। एंगल 3 एंड 7 वो आपका ये मेंशन हो रहा है। एंगल 4 एंड 8 वो आपका ये मेंशन हो रहा है। अब इसका सेकंड टाइप की जो एंगल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। रूल नंबर 2 में का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, जिनकी शेप हमेशा जेड की तरह आती है, या तो सीधा जेड होगा या फिर उल्टा जेड होगा। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आप एक शब्द देख रहे हैं कि इंटीरियर का मतलब है अंदर वाले एंगल। अच्छा, यहाँ दो प्रकार के एंगल हैं, मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो इंटीरियर एंगल का मतलब आपको हो जाएगा कि ऐसे एंगल जो अंदर की ओर है। देखो एंगल 3 4 5 एंड 6 ये आपके जो एंगल दिए गए चारों वो इंटीरियर एंगल है। अच्छा, एंगल 1 2 7 एंड 8 ये आपके कौन से एंगल दिए, ये आपके एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट का मतलब दो प्रकार के हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर ये एंगल हो गए और अल्टरनेट एक्सटीरियर आपके ये वाले एंगल हो गए। तो हम बात करेंगे पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल जो जेड की शेप में आते हैं वो किस प्रकार से हैं। तो देखिए, आप एंगल 3 देख रहे हैं इस प्रकार से और एंगल 5 देख रहे हैं इस प्रकार से, तो ये दोनों मिलकर के कंप्लीट जेड की शेप बना रहे हैं, इसलिए दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। अब ऐसे एंगल 4 इस तरह से और एंगल 6 ये वाला और एंगल 4 ये वाला, ये दोनों मिलकर जेड बना रहे हैं। तो एंगल 4 एंड 6 ये भी कैसा होगा, अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही होगा। इसका रूल नंबर 3 है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, जो बाहर में बचे थे उनमें एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ठीक, तो ये तो आपको दोनों प्रकार के अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल।
अब रूल नंबर 4 है आपका, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। अच्छा, दो को इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। अब हम ये समझेंगे इसमें को इंटीरियर एंगल ये कौन से एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल कौन से वाले एंगल होते हैं। अच्छा देखो, जब हमने इस तरह से लाइन को ड्रॉ किया था, ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ठीक। अब इनको इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हमने कहा था क्या, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के ये वाले साइड को एलएचएस कहेंगे, ये वाले को क्या कहेंगे, आरएचएस। अब सर दो ऐसे एंगल जो या तो एलएचएस में आते हो या फिर आरएचएस में आते हो, मान लो कि देखो ये वाला एंगल जो है ना, ये अंदर का एंगल है, ये भी अंदर का एंगल है। तो जैसा अभी हमने बताया था, ये दोनों एंगल इंटीरियर है, ये दोनों भी इंटीरियर है। और ये जो बाहर से देखने पर देख रहे हैं एक्सटीरियर, ये भी कहता है एक्सटीरियर है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केवल किसकी, इंटीरियर एंगल की। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के आरएचएस में है। अच्छा, ये राइट हैंड की तरफ है, तो ये भी इंटीरियर एंगल है और ये भी कहता है इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों एंगल का सम आएगा वो हमेशा कहता रहेगा 180 डिग्री रहेगा। सिमिलरली कुछ इस प्रकार से इधर देखें लेफ्ट हैंड की तरफ, ये इंटीरियर एंगल और प्लस ये वाला इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो वही हम यहाँ पे पेयर देखेंगे। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5। अच्छा, एंगल 4 ये देख रहे हैं आप, देखो ये वाला 4 ये वाला 5, ये दोनों एंगल मिलकर के 180 डिग्री का सम देंगे। एंड इधर से एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये दोनों का सम भी कितना आएगा, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट इसके बाद रूल नंबर आपका 5 है। अच्छा, रूल नंबर 5 में लिखा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, वर्टिकली का मतलब क्या होता है, वर्टिकली का मतलब ये होता है कि ऐसे दो एंगल जिनकी वर्टेक्स से वर्टेक्स मैच करती हो और साथ ही साथ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। अच्छा, इनका फॉर्मेशन हमेशा एक्स के रूप में होता है, ये कुछ इस प्रकार से बनते हैं। अब देखो ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल की कैसा है, वर्टेक्स यहाँ पे दोनों की कनेक्ट में हो रही है और दोनों के जो साइड है अपोजिट है, इसलिए इस एंगल को हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, ये एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब देखो दूसरा पेड़ आप कहते बच्चा, ये वाला जो एंगल है ऐसे करके और ये वाला जो एंगल है ऐसे करके, तो ये जो एंगल है इसका वर्टिकल अपोजिट है और ये वाला एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ऐसे कुछ पेड़ आपको यहाँ भी दिखाई देंगे। तो देखो एंगल 1 और एंगल 3 ये आपस में एक दूसरे के कैसे वर्टिकल अपोजिट है, तो जिनकी वैल्यू सेम होगी यानी कि इक्वल होगी। तो रूल नंबर 5 आपका कहता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 फिगर में देखे देखो ये आपस में एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट है। एंगल 2 एंड एंगल 4, तो देखो एंगल 2 एंड एंगल 4 यहाँ पे आ गए। अच्छा, एंगल 5 एंड एंगल 7, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। अच्छा, एंगल 6 एंड 8, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पर ये 4-5 जो रूल है आपके, इन दो लाइनों में जब ये लाइन कट करती है तो बनके तैयार होते हैं। अच्छा, साथ ही साथ इसका यूज, चलो हम एक इसका यूज भी देख लेते हैं। अच्छा, मान लो मेरे पास एंगल 1 की वैल्यू है, मान लो मेरे पास एंगल 1 की वैल्यू वो है 120 डिग्री। अच्छा, 120 है, तो इसमें कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा। चलिए उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर समझते हैं कि एंगल 1 अगर मान को दिया गया है तो इसकी हेल्प से हम कौन कौन से एंगल की वैल्यू पता कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली हम इनमें से सारे एंगल की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब मुझे मान लो एंगल 1 की वैल्यू दे रखी है, 2 की पूछी जा सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस एकमात्र एंगल की सहायता से हम सारे एंगल्स की वैल्यू पता कर सकते हैं। अच्छा, मान लो मुझे एंगल 3 की वैल्यू पता करनी है, तो देखो एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है। कौन सी प्रॉपर्टी से, ये था इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये कौन सा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, वी का मतलब वर्टिकली, ओ का मतलब अपोजिट एंगल्स है। तो जो एंगल जितने डिग्री का एंगल 1 होगा उतने डिग्री का एंगल 3 होगा। सो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू 120 डिग्री। चल ठीक है, तो दो एंगल 3 की वैल्यू हमने पता कर ली, ठीक। अच्छा, एंगल 2 की वैल्यू पता करना चाहे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों मिलके होंगे आपको कौन से, लीनियर पेयर, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं।
तो अच्छा देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू आपको कितना 180 डिग्री। इसका रीजन क्या कहता है, ये लीनियर पेयर है। ये कैसे हमारे लीनियर पेयर है। अच्छा लीनियर पेयर है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एंगल की सहायता से दूसरे एंगल की वैल्यू पता कर लेंगे। अच्छा 1 की वैल्यू पता कितनी है, 120 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 180 यहाँ पर रखा आपने। अब नंबर को भेज दो नंबर के पास। तो एंगल 2 आपका कितना 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल टू कितना बचा आपके पास 60 डिग्री। अच्छा एंगल 2 60 का है, इसका मीन पता क्या होगा, इसमें कई एंगल और 60 डिग्री के बन जाएंगे। अच्छा कौन कौन से एंगल बनेंगे वो, अब आप ध्यान से फिगर में देखते चले। देखो एंगल 1 से एंगल 3 की वैल्यू पता कर ली हमने, कितने 120 डिग्री। ओके साहब। अच्छा एंगल 1 की हेल्प से एंगल 5 की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होते हैं। ये तो एंगल 1 की वैल्यू 120 है, इसका मतलब एंगल 5 की वैल्यू भी 120 डिग्री होगी। अच्छा एंगल 5 एंगल 7 के साथ है वर्टिकली अपोजिट एंगल के रिलेशन में। तो इस हिसाब से एंगल 7 की वैल्यू उतनी होगी जितनी की 5 की है, अर्थात दोनों की वैल्यू 120 होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास देखो ये एंगल 120, ये वाला एंगल 120, एंगल 5 120 वैल्यू लेगा और एंगल 7 की वैल्यू 120 डिग्री होगी। अच्छा अब देखते सेकंड पार्ट में। अभी भी हमने पता किया है कैसा, एंगल 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 60 डिग्री है, यानी कि एंगल 2 आपका आ गया 60 डिग्री का। अच्छा एंगल 2 के वर्टिकल में कौन है, एंगल 4 है। तो एंगल 4 की वैल्यू भी आपकी कितनी होगी 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक। अच्छा एंगल 2 के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल 6 है। तो एंगल 6 की वैल्यू हुई उतनी होगी जितनी कि एंगल 2 की है, जो को हम कहते हैं कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ा है, ये रूल हम अभी भी देख चुके हैं। अच्छा अब हमारे पास रहेगा एंगल 8। अच्छा एंगल 8 या तो आपने कह लो 6 का वर्टिकल ऊपर एंगल है, तब 20 की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। या तो ये कह लो एंगल 4 का ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा एंगल 4 की वैल्यू 60 डिग्री है, तो एंगल 8 की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री होगी। यानी कि इस प्रकार से हम केवल एक एंगल की हेल्प से बाकी सारे एंगल को बताने के लिए सक्षम हुए। तो इस प्रकार हमने देखा जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसमें क्या क्या रिलेशन बन सकता है। तो हमने यहाँ पर 5 तरह के रूल्स पढ़े, हालांकि इसमें और रूल अप्लाई किया सकते हैं। आप इसमें लीनियर पेयर भी लगा सकते हैं, आप इसमें वर्टिकल रिपोर्ट तो हमने आपको बता दिया, इन्हें लगाया जा सकता है। अब बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। धन्यवाद।